हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको ग्लास मिरर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को सेट कर सकते हो, कौन सी मशीन आपको यूज़ करनी है, कौन सा रॉ मटेरियल आपको यूज़ करना है, कितनी डिमांड है इस बिज़नेस की, कैसे आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कितना प्रॉफिट आपको होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं बिजनेस रिसर्च, कि कैसे आपको अपने बिजनेस में रिसर्च करनी है। तो आपको पहले डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये पांचों चीज़ों का आंसर आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि कितनी डिमांड है, ग्लास मिरर की कितनी ज़्यादा डिमांड है। आप कहीं भी चले जाओ, बड़े से बड़े शोरूम चले जाओ या लोकल शॉप्स में चले जाओ या आप कहीं भी चले जाओ, मिरर सब जगह होता है। तो इस चीज़ की इतनी डिमांड है। और आजकल जो आप घर जब फर्नीचर करवाते हैं लोग, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अलग अलग टाइप्स के मिरर होते हैं। और आजकल एकदम जो न्यू लुक देता है उस टाइप के मिरर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, और इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि शोरूम ये सारी चीज़ें भले ही मार्केट में फ्लिपकार्ट आ गया है, अमेज़ॉन आ गया है, लाइक बहुत सारी, मिंत्रा आ गए, बहुत सारे साइट आ गई, तो भी लोग शोरूम में जाते हैं, वहाँ पर पसंद करते, पहन के देखते। तो मिरर सब जगह चाहिए। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो यहाँ पर आपको ग्लास शीट 2 mm, ग्लास शीट 3 mm, ग्लास शीट 4 mm, ग्लास शीट 5.5 mm, लाइक आपको जैसे सूट हो, आप किस टाइप का बना रहे हो। और उसके बाद केमिकल पेंट, वार्निशेस, पैकेजिंग मटेरियल, तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए होंगे अपने बिजनेस के अंदर। और उसी के साथ आपको मशीन्स भी चाहिए इस बिजनेस में, जैसे कि ऑटोमेटिक बीवेलिंग मशीन, सरफेस पॉलिशिंग मशीन, bevel polishing machine, spray gun with air compressor, drilling machine, diamond drilling bits, high carbon drill bits, diamond cutters, circular cutters। तो ये सारे मशीन्स आपको चाहिए होंगे इस बिजनेस के अंदर। और साथ ही में इस बिजनेस, मतलब ये बिजनेस में आपको रॉ मटेरियल्स और मशीन्स भी बहुत सारी चाहिए। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको मशीन एक दो लग रही है, ज़्यादा नहीं लग रही है, लेकिन इसमें आपको सब कुछ चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल आपका 20 से 25 लाख रुपए तक का आपका इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर मशीन्स भी है और रॉ मटेरियल भी। अब कैपिटल अगर आपके पास इतना नहीं हो तो गवर्नमेंट के ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पर ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स है जो आपके बिजनेस के ऊपर अप्लाई होता है, और जिससे आप लेके मतलब लोन ले सकते हो उनसे, और कम इंटरेस्ट पे, मतलब कम परसेंटेज के इंटरेस्ट पे आप उनसे लोन ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो इफ़ आपके पास पूरा कैपिटल अवेलेबल नहीं हो। अब बात करते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ग्लास शीट है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, क्लीनिंग ऑफ प्लेट्स एंड शीट्स, और उसके बाद सेंसिटाइजिंग प्रोसेस, जिसका प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा। उसके बाद सिल्वरिंग और फिर कॉपरिंग। तो ये इसका प्रोसीजर है ग्लास, पूरा जो मिरर है उसको बनाने के लिए। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स। तो यहाँ पर कारपेंटर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, हाउस होल्ड, शोरूम, हार्डवेयर शॉप्स, होम डेकोर शोरूम, तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। अब नॉर्मली लोग किसको पकड़ते हैं, अपने घर को पूरा जैसे सिर्फ घर ले आए, लाइक उसको पूरा फर्नीचर उसको पूरा प्रॉपर करना है, तो लोग उन इंटीरियर डिज़ाइनर उनको पकड़ते हैं कि आप बताओ। और इंटीरियर डिज़ाइनर सिर्फ सजेस्ट करता है कि आपको ये करना है, वो करना है, ये वो, लेकिन उसके कॉन्टेक्ट्स होते हैं कि आप यहाँ से ये लेके आओ, या फिर सब वो करके देता है, तो ये वो सब वो बताता है। तो उसके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो आप उन्हें भी इस
टारगेटेड कस्टमर्स में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं जिन पे आपको मेन फोकस करना है। फिर कहाँ कहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो? थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस। तो ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर आप ग्लास मिरर को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर आप लार्ज स्केल पे खोल रहे हो और आपको इसी का प्रॉपर बड़ा बिजनेस करना है, आपको सिर्फ इंडिया तक नहीं रखना है अपने बिजनेस को, तो आप इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की। तो यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपका जो सेल्स है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा। और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से सेल्स जल्दी इंक्रीज भी हो जाता है अगर आप अच्छी तरीके से इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करोगे, और इसको आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो। अब एरिया की बात करें तो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, जिसमें आपको 10 से 20 लोग चाहिए होंगे एज ए लेबर। मैन पावर आपका 10 से 20 लोग होगा और एरिया आपको 15 से 2000 स्क्वायर फीट चाहिए होगा। अब बात करते हैं लाइसेंस की। तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। उद्योग आधार, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जीएसटी, बीआईएस सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडमार्क। तो ये सारे लाइसेंस आपको इशू करवाने पड़ेंगे इस बिजनेस के अंदर। और कुछ क्वालिटी भी होती है विच मेजर्स अंडर BIS। तो यहाँ पर आपको IS 3438 1977 सिल्वर्ड ग्लास मिरर और साथ ही में IS 6184 1971 स्पेसिफिकेशन फॉर फर्नीचर मिरर। तो ये आपके क्वालिटी मेजर्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, जो टोटली आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड होता है, जिसके अंदर आता है कि आप कौन से टाइप्स के मिरर सेल कर रहे हो, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, आपका सेल्स का कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मशीन, आप कौन सी मशीन्स यूज़ कर रहे हो। तो ये सब जगह अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, तो सबकी कॉस्टिंग भी अलग अलग आती है। ये डिपेंड करता है कि आपको रिसर्च करना है पहले सब जगह, उसके बाद देखना है आपको क्या सूट हो रहा है, वो आपको उस टाइप से आपको बिजनेस करना है, उस हिसाब से आपको अपने बिजनेस मॉडल को सेट करना है। फिर भी अगर अप्रॉक्सीमेट बताएं तो पर ईयर आप इस बिजनेस के अंदर 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हो, और इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो अगर आपने एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर लिया, और इंडिया में भी अगर आप फुल सेल कर रहे हो तो आप इससे बहुत ज़्यादा इस बिजनेस के अंदर अर्न कर सकते हो। तो ये था मिरर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, और ऐसे और भी बिजनेस हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।